हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको हरियाणा कोर्ट के इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। मैंने वीडियो में लास्ट में आप सबके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे। यह सरप्राइज़ पहले रिवील कर दें? चलिए पहले रिवील कर देते हैं, देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार का पेपर क्लियर किया हुआ, देख सकते हैं आप। मैंने राहुल जनरल बी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपा के, इसके बाद कैथल कोर्ट का हुआ था, उसमें पेपर क्लियर किया हुआ जनरल प्लस बी है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं वर्क कर रहा हूँ बड़े बड़े टीचरों के साथ। और मैंने सरप्राइज़ आपके लिए वो है कि कंप्लीट मेंटरशिप अंडर वन रूफ, जो मैंने कोर्स स्टार्ट करा हुआ था, जिसका प्राइस मैंने 499 रखा हुआ था, जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के लिए था। एक पेपर एक सरकारी नौकरी, जिसका सरप्राइज़ ये है कि मैंने इसको 50% ऑफ कर दिया है। द रीज़न बिहाइंड कि मैंने 50% ऑफ क्यों किया, जो पहले मैं अपने वर्ड्स पे था कि बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर कि हमने हरियाणा सीईटी का फॉर्म फिल किया है तो उसमें 500 रुपये लग गए, अब तो हमारे पास 500 रुपये कैसे अफोर्ड करोगे। तो मतलब सर प्लीज़ 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 कर दीजिए आप। तो मैंने इसका 250 प्राइस कर दिया, 50% ऑफ, ओनली फॉर 2 डेज़, आज शनिवार और संडे, आज और कल के लिए सिर्फ। और जो जिन 27 बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज़ कर लिया है, मैं उनके लिए भी कुछ सोचूंगा, क्योंकि उनके साथ भी धोखा ना हो जाए कि आपने 500 में ले लिया, उन्होंने 250 में ले लिया। तो मैं उनके लिए भी कुछ सोचूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले पेपर क्लियर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, देखो उसको पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा और कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख रखा है कि आपको एरर बताना है। इट इज़ ए प्लेजर टू मीट ए चेयरफुल पर्सनस। देखते ही सबको पता चल रहा है कि चेयरफुल पर्सनस नामक कोई चीज़ नहीं होता। प्लूरल चीज क्यों बना रहे हो? पर्सनस कोई, मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस कुछ है नहीं है। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। सेकंड देखते हैं। वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट देयरफॉर इनसाइड डिसऑर्डर इन स्टेट। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और स्टेट में गुंडागर्दी को बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनार्चिस्ट। फोर्थ ऑप्शन, इसको हम अनार्ची भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन मतलब आपको इसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इम्प्रॉम्प्टू, इलिस्टोरियस, इल्यूजरी, इम्पेटियस। इसके अंदर इम्प्रॉम्प्टू में यूई में दिक्कत है, इलिस्टोरियस ठीक है, इल्यूजरी में ई में ठीक है, ई में दिक्कत है, और इम्पेटियस में यू आएगा, IMPETUOUS आएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, द अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पेशेंट। सबसे पहले आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना पड़ेगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, लाइक लव, लाइक एयर, या कोई मतलब जो मतलब हम इनविजिबल होते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अब ये इसके अंदर क्वेश्चन ये आ रखा है कि आपको ये बताना है कि द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को क्या मतलब इलनेस को हम बता सकते हैं कि यार बंदा इल है, बीमार है, पड़ा हुआ है यार, या बॉडी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कुछ भी। डिसीज़ भी बता सकते हैं कि यार डिसीज़ हो रखी है इसको, कुछ भी है। सिकनेस भी बता सकते हैं, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं बता सकते। अगर हम ये कहते हैं अगर इसको बड़ा गुस्सा है लेकिन इसका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी ये मतलब गुस्सा कर नहीं रहा है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव साइड। ओ पी जिंदल हॉस्पिटल है ना, आप ऐसे ऐसे करते हैं, ओ पी जिंदल हॉस्पिटल फेमस हॉस्पिटल है, पॉजिटिव साइड, सबको ठीक करके बेचते हैं, पॉजिटिव साइड। पैसिमिस्टिक नेगेटिव साइड, मतलब आपको सिर्फ नेगेटिव बताना है, एंटोनियम बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। ड्रा द लाइन एट समथिंग। मैं आपको चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत अच्छे से कि मतलब आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे। जैसे कल एक ये लाइन बना दी मैंने। सबसे पहले आपके ऑप्शन देखिए। कमिंग टू द कंक्लूजन, मेकिंग पेंसिल स्केचेज, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, एग्रीइंग टू एन आइडिया। इसका मतलब ये है कि आप एक लाइन तक सीमित है। अगर एक लाइन से आप बियॉन्ड गए या आफ्टर गए तो आप कैंसिल हैं। ड्रा द लाइन एट समथिंग मतलब हम ये कहते हैं कि यार इस लाइन में मर्यादा में रहो। अगर इस लाइन से आप आगे गए तो यार गुस्सा हो गया आप, मतलब गलत विचार हो जाएगा। इसका मतलब आंसर वही है सिर्फ कि एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। बहुत ईजी है। सबसे आगे एक्टिव पैसिव है, ये तो बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको ये करना था, एक्टिव सेंटेंस दे रखा है तो अगर पैसिव में B+V3, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, B+V3 लगानी है। बी वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर, वाज वर, हैज हैव। चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आई विल बी कुकड,
विल बी कुकड आएगा कहाँ पर, देखो विल बी कुकड चेक करो आप कहाँ पर है, आप दिखाता हूँ। विल बी कुकड है इसमें भी, विल बी कुकड इसमें भी है, विल बी कुकड इसमें भी है, इसमें नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रह गया। आई वाज, अब इसके अंदर क्या आएगा, आई वाज प्रोमिस्ड आएगा, आई प्रोमिस वाज मेड, मतलब मेड कहाँ से आ गया भाई इसके अंदर, ये पहला वाला भी रॉन्ग हो गया, समझ गए आप। मतलब आई वाज, ये मेड कहाँ से आ गया, आई विल बी कुक्ड वाज ए प्रोमिस, वाज अगर ऊपर प्रोमिस्ड है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की पास्ट में, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में कैसे लगा रहे हैं, ये भी गलत है। थर्ड फोर्थ वाला भी गलत था। थर्ड वाला में ये हो गया, आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई हस्बैंड दैट विल बी कुक्ड बाय मी। अब मैंने आपको ये कहा था बी प्लस V3, अब इसके अंदर फॉर्म दो हैं, देखो विल कुक, प्रोमिस्ड, इन्होंने एक पे लगा रखा है बी प्लस V3 का, ठीक है ना। आप ये चेक कर सकते हैं, विल बी कुक्ड और वाज नहीं लगा रखा, प्रोमिस्ड की सेम फॉर्म लगा रखा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट। इसके अंदर ये जो फर्स्ट है ये गलत बता रखा है, फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड है। मतलब जहाँ पर भी इन्होंने पेपर दिया था, ये पेपर आया हुआ था, उन्होंने बाद में करेक्ट करके बता दिया कि हमने गलत ऑप्शन आंसर दिया था, ठीक है। 8th क्वेश्चन, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं समझा देता हूँ। फिशिंग इन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म के अंदर फिशेज, हैविंग ट्रबल इन कैचिंग फिशेज, फिश को कैच करने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये भी नहीं आ सकता। टू हंट लार्ज फिश एंड अर्न प्रॉफिट, लार्ज फिश को हंट करना और हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर, ये भी नहीं आ सकता। टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, उसमें कोई प्रॉफिट मिल जाए आपको। टू फिश इन, इसका आंसर ऑप्शन ये, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे 9 देखते हैं क्वेश्चन। 9th पैसेज है, मैं आपको ये बाद में बता दूंगा इसके बारे में। इसके अंदर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ये तो आप सबको पता ही होगा, मतलब बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। इसका आंसर पॉलीगैमी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। 11th क्वेश्चन, दैट वाज सुटेबल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, इट स्टार्ट रेनिंग पास्ट के अंदर है, तो उससे पहले भी पास्ट ही फॉर्म आएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पहले पास्ट फॉर्म आ जाए और बाद में प्रेजेंट फॉर्म आ जाए। मतलब एक सेंटेंस में सेम ही हमें वो रखना पड़ता है कि या सारे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अब आपको एलिमिनेशन दिखा करके दिखाता हूँ कैसे कैसे का। प्ले लग ही नहीं सकती बिल्कुल भी, आर प्लेइंग कंटिन्यू में दिखा रहा है और प्रेजेंट फॉर्म है, ऊपर पास्ट है, ये भी नहीं लग सकती। हैव बीन प्लेइंग, ये भी नहीं लग सकती। वर प्लेइंग क्या आएगा, ओनली एंड ओनली, चार ऑप्शनों में सिर्फ वही पास्ट के अंदर थी, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वर प्लेइंग। तो आज के लिए हम ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। तो जिस भाई को भी कोर्स परचेज़ करना हो, 250 रुपीज़ का लगेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने खुद पेपर निकाले हुए हैं, हिसार का, कैथल का, और फॉर्म भरे जा चुके हैं। अराउंड कुरुक्षेत्र में कोर्ट में 5000 से 6000 फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी भी 46 हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, और 30,000 के आसपास कलर की आपको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब है। तो आप जिस भाई ने भी लेना है, तो ये भाई या बहन ने जिसने लेना है, तो आज कल के लिए 250 लगेगा। उसके बाद मैं प्राइस नहीं चेंज करूँगा, और जिन 27 भाइयों ने लिया है उनके बारे में मैं सोच विचार करूँगा। धन्यवाद।